नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों के राशिफल को लेकर। कर्क राशि वालों का ये दिसंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे सफलता मिलने वाली है, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को सुनें और देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ, जैसा कि हम आप सबको अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं कि ज्योतिष एक जीने का आधार है। ज्योतिष के बिना हमारा जो जीवन है ये अधूरा है। इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं, इन सब पर आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रह नक्षत्र तारे आदि हैं, उन सब का प्रभाव इन जीव जंतुओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। उसमें जो मनुष्य है उसमें विशेष प्रकार से, क्योंकि मनुष्य एक समझदार प्राणी है, समझदार प्राणी होने के कारण मनुष्य को इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को समझने में आसानी होती है। मनुष्य इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को आसानी से समझ सकता है। ग्रह नक्षत्रों का जो तारतम्य है, समय समय पर ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन हो देखा जाता है। परिवर्तन, यही परिवर्तन आगे चल करके मनुष्य के जीवन की रूपरेखा को बदल देता है। ग्रह आज जिस राशि पर है और जितने समय तक उस राशि पर वो विद्यमान रहता है और जितने अंश वह अपने उस राशि पर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, उसी क्रम में उसका प्रभाव भी बढ़ता रहता है। कभी ग्रह जब जिस राशि पर होता है उस राशि में अपनी अवस्था क्रम के अनुसार वो अत्यधिक प्रभावशाली होता है, और जब और अधिक अपने अंशों में बढ़ जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो मिला जुला हो जाता है। उससे और अधिक जब वह अपने अंशात्मक रूप से, जब अंतिम जो अंश है, यानी कि 25 अंश के बाद 30 अंश तक की जो स्थिति है, उस स्थिति में जब ग्रह की जब वृद्धावस्था की स्थिति आती है, उस समय में ग्रह अपना जो कार्य है उस कार्य को करने में उतनी शीघ्रता पूर्वक वह कार्य नहीं कर पाता है, उतनी शीघ्रता पूर्वक उसकी जो रेंज है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, और उस स्थिति में उसका जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। तो दर्शकों, ये ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के साथ साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा, आप जिनको कि प्रत्यक्ष रूप से अपनी खुली आंखों से खुले आकाश में
आप देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जैसा कि बताया गया है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्ष्य। अन्य शास्त्रों में तमाम तरह के विवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला कहा गया है और निर्विवाद है। इस स्थिति में ज्योतिष शास्त्र के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा क्यों कहा? इसीलिए कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही हमको अपनी दिशा का ज्ञान होता है। जब दशा का ज्ञान हो जाता है तो दिशा का ज्ञान हो जाता है कि उस दशा के अनुसार कौन सी दिशा सार्थक होगी। इस स्थिति में दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आप अपनी एक अहम भूमिका के साथ, अहम विश्वास के साथ अपनी जो दिनचर्या है वो ज्योतिषमय दिनचर्या बनाएं। ज्योतिष के आधार पर यदि अपनी दिनचर्या आप व्यतीत करते हैं तो निश्चित तौर पर आसानी से आपका वो समय निकल जाता है, आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। ग्रह नक्षत्रों के तारतम्य को देखते हुए यदि उनका जो मिलान है ग्रह नक्षत्रों का आपकी अपनी राशि के साथ, उस कॉम्बिनेशन को देखते हुए यदि आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अनेक तरह का दिशाओं का बोध हो जाता है कि आपको किस दिशा में जाने से, किस दिशा में कार्य करने से आपको अत्यधिक रूप से लाभ होगा, या किस दिशा में आप यदि जा रहे हैं और वह दिशा आपके लिए सार्थक नहीं है लेकिन आप फिर भी जा रहे हैं, उस दिशा में सहज ही आपको नुकसान हो जाता है। इस स्थिति में आपको करना क्या है, उसके लिए भी तमाम तरह के उपाय हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। आज का ये वीडियो बहुत ही रोचक वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आप जरूर सुने। कर्क राशि वालों के लिए है, दिसंबर का महीना और 2023। और ये 2023 दिसंबर का जो महीना है ये 2023 का अंतिम महीना है। ये आप कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके क्या कुछ लेकर के आया है देख सकते हैं। कर्क राशि आपकी अपनी राशि है और आपकी राशि के जो स्वामी देवता हैं वो है चंद्र देवता। तो चंद्र देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों में जो प्रधान रूप में जो पूजे जाते हैं वह है भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता। सूर्य देवता को भी नमन करते हुए मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और आगे हमारे साथ आप इस हमारी वीडियो के साथ में बने रहें। और जो लोग YouTube के माध्यम से हमारी वीडियो को देखते हैं और उनको भी यदि किसी भी प्रकार की कोई आशंका हो, किसी भी प्रकार उनके मन में कोई सहज ही कोई प्रश्न जागृत होता हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जय ब्रह्मदेव। आगे चल करके ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 खाने हैं, 12 पोस्टर, यहाँ पर सर्वप्रथम कर्क राशि हमने लिखी हुई है और कर्क राशि यहाँ पर पहले खाने पर लिखी है क्योंकि ये पहला भाव है। ज्योतिष शास्त्र में जो आप ये 12 खाने देखते हैं, इन 12 खानों को 12 भावों की संज्ञा हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने दी है। इनको 12 भाव कहा गया है। और वैसे भी आप देख सकते हैं एक राशि का जो मान है यानी कि 30 अंश है, तो 12 राशियों का जो मान है वो 360 अंश है। इसी प्रकार एक ग्रह जो है जब एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करता है तो एक राशि में कितना डिग्री वो चल चुका है, यही स्पष्ट तौर पर उसको स्पष्ट करने के लिए ग्रहों का स्पष्टीकरण किया जाता है कि कितने अंश पर कौन सा ग्रह उस समय में जब आप किसी भी जातक का जन्म हुआ या होता है तो वह उस समय कितनी डिग्री में प्रभाव में था।
और उसका गोचरीय जो ग्रह है, गोचर में भी जो ट्रांजिट प्लैनेट इस समय में वर्तमान में जो जिस राशि पर है और उस राशि पर वो कितने अंश पर कब कब आगे किस क्रम में चल रहे हैं, कभी मार्गी होकर के, कभी वक्री होकर। तो इस स्थिति में देखा जा सकता है कि कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है, कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान नहीं है, किस ग्रह में ज्यादा पावर है, कौन से ग्रह में ज्यादा पावर नहीं है। यानी कि इस तरह से यहाँ पर हम बताते हैं कि आपकी राशि के स्वामी देवता है चंद्र देवता। तो इस समय जो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करूंगा सूर्य देवता से, क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता इस समय में वृश्चिक राशि पर संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि पर सूर्य देवता 15 यानी कि दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे और 16 दिसंबर को ये धनु राशि पर चले जाएंगे। 16 दिसंबर को धनु संक्रांति का पुण्य काल होगा। प्रातः काल के समय में गंगा स्नान अथवा अपने भारतवर्ष में तमाम ऐसी पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान आदि करें, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही आप तीर्थ स्थान में गए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने तर्पण विधि से अपने पितरों को जल दान करें और पिंडार्चन विधि से श्राद्ध कर्म करते हुए पिंडदान करें। इससे जिन लोगों की जन्म पत्रिका में कुछ पितृदोष के कारण उनके घर में, कुटुंब में, परिवार में तमाम ऐसे जो मांगलिक कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, और व्यवसायी हैं, व्यवसाय में आए दिन अनेक तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पितृदोष निवृत्ति के लिए ये सब कुछ करना अनिवार्य हो जाता है। तो सूर्य देवता की यह स्थिति है। दर्शकों, आपकी अपनी राशि से आप देख सकते हैं, आपकी राशि है कर्क राशि, आपकी राशि से पंचम स्थान में यानी कि वृश्चिक राशि पर सूर्य देवता का इस समय में संचरण यानी कि भगवान भास्कर इस समय चल रहे हैं। आगे 16 यानी कि दिसंबर को धनु राशि में आपकी राशि से छठे स्थान पर इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये कॉम्बिनेशन इस समय जो चंद्र देवता की स्थिति आप देख सकते हैं 2.25 दिन के लिए आपकी अपनी राशि पर, 2.25 दिन के बाद की जो स्थिति है फिर आपकी राशि से अग्रिम राशि सिंह राशि पर, फिर इसके बाद कन्या राशि पर, इसी क्रम में अग्रिम राशियों में, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं। इस प्रकार से फिर से सिंह राशि पर जैसे ही चंद्र देवता का पदार्पण होगा तो ये जो महीना है दिसंबर का ये पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं दर्शकों भौम देवता की। भौम देवता भी इसमें आपकी राशि से पंचम स्थान पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि पर भौम देवता यानी कि ये 26 दिसंबर तक बने रहेंगे और 27 दिसंबर को ये धनु राशि पर चले जाएंगे। इस तरह से भौम देवता की जो स्थिति रही 27 दिसंबर से धनु राशि पर, और बुध देवता इस समय धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं और धनु राशि पर ये 27 दिसंबर तक रहेंगे और 28 दिसंबर को बुध देवता वक्री होकर के ये वृश्चिक राशि पर आएंगे। जब ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की तरफ चलता है, जब ग्रह मार्गी होता है तो वो फिर उसकी गति जो है ग्रह की बढ़ जाती है तो आगे की तरफ चलता है। सामान्य स्थिति में ग्रहों की जो स्थिति है राहु केतु को छोड़ करके अन्य सभी ग्रह जो है वो आगे की ओर चलते हैं। इस स्थिति में यहाँ पर वक्री और मार्गी का जो चैप्टर है ये अलग चैप्टर है, इसे मैं कभी फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर दर्शकों गुरु देवता जो है आपकी राशि से आप देख सकते हैं मेष राशि में कर्म क्षेत्र में 10वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति को भी देख लीजिए। शुक्र देवता 24 दिसंबर तक तुला राशि पर हैं। 25 दिसंबर को ये तुला राशि से वृश्चिक राशि पर चले गए। अब दर्शकों बात करते हैं शनि देवता की। शनि देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं और राहु देवता मीन राशि पर और केतु देवता कन्या राशि पर। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। अद्भुत कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर
जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कर्क राशि वालों के लिए विशेष प्रकार से दिसंबर के महीने में आपका जो मन है वो थोड़ा सा चंचलायमान रहेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर में आने वाली हैं। आपके कंधों पर भार पड़ने वाला है गृहस्थ जीवन का और अपने पारिवारिक जीवन का। इसी को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप मानसिक तौर पर चंचलायमान होते हुए देखे जा रहे हैं। आपका मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा यथावत स्थिति में बना रहेगा जैसा कि अभी तक चल रहा है। आगे चल करके आपको फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप किसी के साथ भी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप जब किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में अथवा कहीं समाज में जाते हैं, सामाजिक लोगों के साथ में यदि किसी भी प्रकार की आप वार्ता करते हैं, वार्ता के दौरान आपको एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके अनुसार आप क्षणिक रूप से एग्रेसिव हो सकते हैं और इसके कारण आपकी अपनी जो व्यक्तिगत छवि है वो थोड़ा सा कहीं कहीं धूमिल हो सकती है। तो अपनी वाणी पर आप जरूर ध्यान दें। और इसी के साथ यहाँ पर जो अन्य ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है इसके अनुसार आप स्वयं भी अपने प्रयासरत रहेंगे, अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। दर्शकों, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। और अपने चलने फिरने आदि में विशेष प्रकार से यदि कहीं आप स्थानीय यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलने में अथवा आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाने में, अथवा कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको इंजरी हो सकती है और इसी के कारण आगे चल करके थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके बहुत अधिक उथल पुथल मचने वाली है। आपका पद, आपका जो प्रतिष्ठा है उसमें किसी प्रकार का कोई आक्षेप या किसी प्रकार का लांछन लग सकता है, जिससे आपकी अपनी पार्टी में अपनी छवि जो है थोड़ा सा धूमिल हो सकती है। ध्यान देने की आवश्यकता है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं और इन क्षेत्रों में आप कार्य करते हुए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं तो ये सिलसिला आपका जारी रहेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पराक्रम वृद्धि सहोदर भाई बहनों के साथ आपसी वार्तालाप और वार्तालाप के दौरान एक दूसरे के प्रति अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। प्राकृतिक तौर पर प्रकृति का भी अधिक सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ होने वाला है। माता श्री को शल्य क्रिया का सामना करना पड़ सकता है। माता श्री को उदर से संबंधित पीड़ा, कष्ट, और इसी के साथ यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो माता श्री को शीघ्र अपने नजदीकी उपचार केंद्र में ले जा करके, जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके आसपास जो भी उपचार केंद्र हो वहां ले जा करके आप उनका यथाशीघ्र चेकअप करवाएं और उपचार करवाएं। और इसी के साथ माता श्री का आशीर्वाद, माता श्री को आराम लगेगा और इसी के साथ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में आपका जो तालमेल है ये दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा होने वाला है और उनके साथ में कहीं पर भी आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आप कहीं कहीं ऐसी जगहों में भी जाने वाले हैं जहाँ पर कि आपका जो मनोरंजन है मन को बढ़ाने वाले लोगों का, और इसी के साथ एक दूसरे के साथ अपने विचारों को भी साझा करने में आप अहम भूमिका निभाने वाले हैं। घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में भी आप अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, भूमि भवन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड, तो इसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं विद्यार्थी बंधुओं की बात करूँ। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के लिए यह समय बहुत ही कठिन समय होगा और अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।
यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आपको सजगता रखनी पड़ेगी। किसी प्रकार की लापरवाही आपको अपने प्रेम संबंधों से एक दूसरे के प्रति जुदा होना पड़ सकता है। आपके अपने मन के स्तर पर दूरियां बन सकती हैं। अब बात करते हैं संतान पक्ष को लेकर के। जिनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, विशेष करके कर्क राशि वालों को, जो मैं बता रहा हूं। और इसी के साथ जिनको संतान है अपने संतान पक्ष को लेकर के घर कुटुंब परिवार में अनेक तरह की खुशियां आने के संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपका पद एवं प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ सरकारी सेवा संस्थानों के द्वारा आपके द्वारा पिछले समय में किया हुआ जो कार्य है वो सराहनीय तौर पर सराहा जा रहा है। इससे आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होने वाली है। दूसरी तरफ दर्शकों बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके ननिहाल पक्ष की, यहाँ पर ननिहाल पक्ष को लेकर के, और आप यदि शीघ्र यदि आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष को लेकर बात कर रहे हैं। मामा श्री के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित होने वाले हैं। मामा श्री के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कहीं न कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आने वाली है। मामी के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत बने रहिए। नाना नानी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार का लेन देन सोच विचार करके करें। यदि लापरवाही करते हैं और बहुत उतावलेपन में किसी प्रकार का लेन देन व्यवहार करते हैं तो ये आपके लिए आगे चल करके नुकसानदायक होगा। अब बात करते हैं दर्शकों आपके गृहस्थ जीवन की, आपके पारिवारिक जीवन की, पति पत्नी के आपसी संबंधों में यदि थोड़ा सा आप एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विचारों को समझने में आप थोड़ा सा विलंब करते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं, व्यापार में उन्नति और इसी के साथ दूरदेशी यात्रा के संकेत। आपके लिए पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा सफल होने वाली है और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी सफल होगी। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा बनती बनाई पोस्टपोन हो सकती है। स्थानीय यात्रा के योग परिलक्षित हो रहे हैं। सफल यात्रा और धार्मिक यात्रा भी सफल होगी और इसी के साथ दर्शकों पिताश्री का आशीर्वाद आप सबके साथ। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें और इसी के साथ दर्शकों आगे चल करके पिताश्री के द्वारा भी आपको दिसंबर के महीने में कुछ आर्थिक रूप से आप पिताश्री के द्वारा आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हुए देखे जा रहे हैं। तो दर्शकों इसी के साथ मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप अपने लकी नंबर यानी कि इस महीने का लकी नंबर कदापि न भूलें। इस महीने का जो लकी नंबर है वो 8 नंबर है और लकी कलर है आपका श्वेत कलर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।